Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज नॉर्मली मैं वीडियोस मॉर्निंग में बनाता हूँ बट आज मैं थोड़ा सा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ और वहाँ मैं ये इवनिंग में ये वीडियो डाल रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, ये ब्रिटिश एरा की है और ये असम की है। असम में क्योंकि मैं काफ़ी समय रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ टी गार्डन्स बहुत हैं। यहाँ पर असम के साइड तो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं और ब्रिटिश टाइम पे जो उसके मैनेजर्स होते थे, सीनियर मैनेजर्स होते थे, सब गोरे साहब लोग होते थे और क्या बढ़िया उनके पास सब कुछ रहता था। एक टी गार्डन का जो मैनेजर होता था ना, उसके पास जो फैसिलिटी होती थी, जो ठाट बाट होता था ना, वो गजब का होता था। जीप रहती थी, घोड़ा रहता था, हाथी रहता था, एक बड़ा सा बंगला रहता था, बड़ा स्टाफ रहता था, बड़ा रुआब रहता था। तो ऐसे ही एक मैनेजर थे, ब्रिटिश थे, जो शिकार के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ टाइगर्स और लेपर्ड्स मारे भी थे। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। तो दोपहर के टाइम एकदम से उनको खबर आई कि दो टी गार्डन के जो स्टाफ थे उसको टाइगर ने अटैक किया है। एक को मार डाला, एक को बहुत बुरी तरह घायल किया है और एक को घसीट के जंगल के अंदर ले गया। पर टी गार्डन बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके बंगले भी बड़े एरिस्टोक्रेटिक होते हैं। वो बड़ी दूर, बड़े बड़े गार्डन तो बड़ी दूर तक जाते हैं, फिर दाएं बाएं जंगल एरिया रहता है। तो वही कहीं किनारे वही लोग काम कर रहे थे। इनमें से जो किनारे एकदम काम कर रहे थे, उन्हीं में से दो लोगों के ऊपर अटैक हुआ। अब बैठ के वो काम कर रहे हैं चाय की पत्तियां बीनने का। तो बैठना ही तो खतरा होता है जंगल के इर्द गिर्द, क्योंकि टाइगर आपको एक अन्य, खासकर दिन का टाइम हो तो एक जानवर ही समझ के आपके ऊपर अटैक करता है और पीछे से अटैक होता है। ऐसे ही अटैक हुआ था। दूसरों उसको बचाने गया था बेचारा, वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया। पर जिस पे अटैक हुआ था उसी को टाइगर खींच के ले गया था और मार डाला था। तो फिर दौड़ के जो इतना स्टाफ था सब इनके ऑफिस में आया और बताया कि ऐसी ऐसी वाकया हो गई है। एक को घायल कर दिया और एक को वो टाइग्रस थी, वो टाइग्रस उठा के ले गई है और उस एरिया में वो अक्सर दिखती भी थी, तो उसको पहचानते भी थे स्टाफ वाले। बट इससे पहले उसने कभी भी किसी ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं किया था, तो उसको कभी कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो वो टाइम ऐसा था कि एक टी गार्डन का मैनेजर का ओहदा जो था ना, इतना ऊंचा होता था, अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाए, मैनेटिंग का, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का, एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये डिसीजन डीएफओ को बगैर बताए भी ले सकते। ये खुद ही इतने हाई रैंक में रहते। डीएफओ तो इनसे बहुत लो रैंक का ऑफिसर होता था, फिर भी जंगल पे खबर कर दिया जाता था। तो ऐसी जैसी खबर हुई तो उन्होंने जो है अपने महाप को बोला कि हाथी तैयार करो, हम लोग चलते हैं देखने के लिए। क्योंकि ये दोपहर करीब 2:30 बजे का वाकया था। ये सब होते होते इनको निकलते निकलते 3 साढ़े 3 हो गया। और आप नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं कि अंधेरा बहुत जल्दी होता है ना। तो अब वो जानते थे कि अंधेरा हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ट्रैक करने को और वो बॉडी को विड्रॉ करके लाने में। और गांव में हो हल्ला हो गया, जिसके यहाँ जो डेथ हुई थी और जो घायल था उसको भेजा गया, जो आसपास के जो भी शहर था वहाँ पर एडमिट किया गया इलाज के लिए। बहरहाल तो महावत इनके पास आया और फिर बोला कि साहब ऐसा है कि जो मेन हाथी है वो थोड़ा बीमार है, बट एक छोटा हाथी है जो जंगल में अक्सर जाया करता है। टी गार्डन में कभी कभी मैनेजर साहब हाथी के ऊपर ही हौदे पे बैठ के इंस्पेक्शन करा करते थे, तो जंगल एरिया में भी चले जाता था। बट मैनेजर साहब एक एक्सपीरियंस शिकारी थे। उनको ये शक हो रहा था कि भाई नई हथनी अगर छोटी है और जाएगी और जिससे कभी भी टाइगर का इनकाउंटर नहीं हुआ, वो कहीं घबरा ना जाए, घबराएगी तो बहुत मामला बिगड़ सकता है। एनीवे, पर कॉन्फिडेंस को लेके जाना तो था ही था, नहीं तो अंधेरा बहुत हो जाता। तो ये महाब साहब और मैनेजर साहब दोनों उस हथनी पर सवार हुए और इन्होंने अपनी राइफल ले ली और चल दिए जंगल की ओर। जिस तरफ से लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा थी, जो एक इंजर्ड आदमी था
उसने बता ही दिया था कि किस तरफ खींच के ले गया। फिर इन्होंने देखा कि उसके पग मार्क्स भी दिखे और क्या कहते हैं इसके ड्रैग करने का निशान भी दिखा, जो बॉडी ड्रैग करके ले गया था। थोड़ा आगे पहुँचे तो इन्होंने वहाँ के पीछे थपकी दी कि रुको। उनको लगा कि झाड़ी के पीछे कुछ गड़बड़ है। एक्सपीरियंस शिकारी कुछ ना कुछ तड़ जाता है कि ड्रैग मार्क वहाँ तक गए और रुक गए थे, इसका मतलब उस झाड़ी में वो खींच के ले गई है। और झाड़ी के सामने का हिस्सा ऐसा लग रहा था कोई चीज़ को जबरन खींचा गया था। तो उससे वो कंफर्म हो गए कि ज़रूर ये जो बड़ा वाला बुश है इसके पीछे इसने बॉडी छुपा के रखी है और यहीं टाइग्रेस भी होगी। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा हाथी को आगे बढ़ाया तो उनको वो जो उसके स्ट्राइप्स हैं ब्लैक एंड येलो वो पीछे से नज़र आए। गलती मैनेजर साहब ने ये कर दी कि बगैर क्लियरेंस मिलता तब शूट करते, तब तो समझ में आता। उन्होंने झाड़ी के अंदर से एम लिया और उसको शूट किया। अब झाड़ी के अंदर से एम लेने से जो बुलेट निकलती है ना, वो अगर कहीं मोटी डाली से टकरा गई तो उसका फोर्स वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो जो इम्पैक्ट होगा बॉडी के अंदर बुलेट के घुसने का वो कम आएगा। बहरहाल वो लगा क्योंकि वो दहाड़ी बहुत तेज दहाड़ी और दहाड़ के वहाँ से पीछे की तरफ भागी, तो ये कंफर्म हो गया कि उसको गोली तो लगी है। तो जब वो भाग रही थी ना तो मैनेजर साहब ने हाथी की पीठ के ऊपर से देखा था कि वो थोड़ा लंगड़ रही थी, तो वो कंफर्म हो गए कि गोली लगी है और पैर के हिस्से के आसपास कहीं लगी है, तो वो लंगड़ के भागी है। थोड़ा सा उसका पीछे वाला टांग ड्रैग हुआ था और फिर वो भागी। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि शाम हो रही थी तब तक, मेरे ख्याल से 4-4 हो गया था। तो मैनेजर साहब ने वहाँ से बोला कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में एक घायल शेर को फॉलो करना अच्छी बात नहीं। जो बात सही थी, बट महात्मा ने बोला कि साहब इसने ऑलरेडी 2 लोगों पे अटैक कर दिया है, एक को खींच के ले गया है, तो जब वो शेरनी वहाँ से भागी थी तो बॉडी उसी के पीछे पड़ी हुई इन लोग को मिल गई। तो अब करे क्या? तो वहाँ से ये बोले कि अब ऐसा है कि इसको तो यहीं पर बॉडी को यहीं पड़ी रहने दो, हम लोग को सबसे पहले उसको फॉलो करना है। गोली लगी तो उनको ब्लड भी वहाँ दिखाई दिया, ब्लड दिखाया तो हाथी वो ब्लड का जो ट्रेल था उसको वो लोग फॉलो कर रहे थे। करीब वहाँ से 1-1.5 फरलांग आगे गए तो एक बड़ा जंगल का पैच आया जहाँ ऊपर थोड़ा छोटा सा टीला था और हथनी को उन्होंने बोला कि इसके ऊपर चढ़ाओ और हम लोग को जैसे टीले पे आएंगे तो बड़ा क्लियर अगर स्पॉट होगा अगर ब्लड का तो हम लोग को दिख जाएगा। तो ये लोग बस टीला चढ़ ही रहे थे तो पीछे से ग्राउल आ गया। देखिए टाइगर्स की एक बात बताऊं आप कि ये वार्निंग देते हैं और इंजर्ड हैं, चोट लगा हो तो ये ग्राउल करेंगे, आपको एक बार सचेत कर देंगे कि मैं यहाँ हूँ। जो लेपर्ड आम बार नहीं करता, अगर लेपर्ड मैनिटर हो गया है ना वो ग्राउल तक नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा और आपके ऊपर अटैक कर देगा। बट टाइगर्स आपको एक वार्निंग देते हैं, तो उसने भी ग्राउल किया और वार्न दिया तो इन्होंने समझ गए, एक अंदाज़ा लिया। वो बहुत ही माहिर शिकारी थे, उन्होंने अंदाज़ा ले लिया कि जैसे ही हम टीले पे जाएंगे ये विजिबल होगी और अपनी राइफल तैयार रखी थी कि हम उस पर फायर कर देंगे। और छोटा सा माउंट था, उस पर जैसे ही वो हथनी को छोटी हथनी को ऊपर चढ़ाया, वो ग्राउल किया और हथनी की तरफ कूदा जंप करके। क्योंकि वो हथनी साइज में छोटी थी, उसके सूंड पे जाके अपने पंजे गाड़ दिए और मुंह से उसका सूंड बहुत के। तब तक तो हथनी नर्वस हो गई थी, उसके जब ग्राउल आ रहा था ना, पहला ग्राउल जब आया तभी ये हथनी नर्वस हो गई थी। यही कारण था कि मैनेजर साहब नहीं चाहते थे ये नई हथनी को इस शिकार पे लाने का। वैसे जंगल में जाना और एक टाइगर हंट में जाना बहुत अलग बात होती है, और वो भी ऐसा जो एक इंसान की जान ले चुका हो। इसके पहले भी इस तरह का एक किस्सा करीब 3 महीने पहले किसी खेती कर रहा था कोई आदमी अपने पैडी फील्ड पे, उस पर अटैक हुआ था, किस टाइगर ने किया था, बट ये कंफर्म नहीं था कि यही टाइगर्स थी कि कोई और टाइगर थे। उस एरिया में कुछ टाइगर थे जो अपने अपने इलाके में ऑपरेट करते थे। बहरहाल जब वो कूदी
तो ये हथनी जब माउंट से पीछे आने लगी ना तो वो ऑफ बैलेंस हो गई, ऑफ बैलेंस हो गई और वो दाहिनी तरफ गिर गई और ये लोग बाएं तरफ दोनों कूद गए हौदे से, यानी जो महात और ये मैनेजर साहब ये कूद गए और पीछे सामने एक पेड़ था उसके पीछे चले गए, क्योंकि ऑफ बैलेंस तो वो भी हो गए, बट कूदे, राइफल हाथ में ही रखी और चले गए पीछे। और ये इतने गुस्से में थे कि उस हाथी को, छोटी वाली हथनी को छोड़ ही नहीं रही। अगर जरा भी ऊपर उसके पंजे होते तो उसकी आंख नोच देती। और फिर तब तक तो फिर हथनी भी अपने को बचाने के लिए रिवोल्ट करने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि एक ऐसी पोजीशन आई जिसमें वो टाइगर विजिबल हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये जो मैनेजर साहब थे इन्होंने राइफल लिया और धनाधन 3-4 फायर किए, उसको गोली लगी। देखिए शेर क्या होता है, उसको हथनी से अपने नाखून निकाले और ये पेड़ के पीछे की तरफ लपकी, इनकी तरफ, क्योंकि गोली यहीं से आई थी, उसने देख लिया था कि ये दोनों इधर ही भागे, इधर लपकी। तब तक तो फिर एक फायर किया तो अब 4-5 गोली लग गई थी उस टाइग्रस को। एक पहली लगी थी, फिर इधर 3 लग गई थी और यहाँ जब ये लपक के इन लोगों की तरफ भागी तो एक और लग गई थी। तो 5 बुलेट्स उसके शरीर के अंदर घुस चुके थे। तो सोचिए क्या ताकत होगी। तब भी वो आई और फिर वहीं जहाँ ये लोग पेड़ के पीछे छुपे थे, जब निकल के आए थे तो ये लोग जैसे ही वो आ रहे थे ना, तब भी इतना डर था कि ये लोग पेड़ के पीछे आड़ में हो गए, ये कहीं और जान होगी तो एक और दाग देंगे। पर तब तक आगे गिर गई तो उसको फिर हिला के देखा गया और ये फायर की आवाज़ जो थी ना टी गार्डन्स में दूर दूर तक चली गई। जो अगल बगल के गांव थे वहाँ चले गए, लोग हल्ला करते हुए आए, हल्ला करते हुए आए। फिर वो बॉडी पड़ी हुई मिली उसकी, काफ़ी हिस्सा खा लिया था तब तक टाइग्रस ने उसका। और फिर उस टाइग्रस को भी मैनेजर साहब ने जल्दी से, जो पास का गांव था या जो टी गार्डन के एम्प्लॉयज़ थे जिनका घर पास में था, बोला एक चारपाई लेके आओ और इसको बांधो। और फिर यही होता था पहले ज़माने में कि चारपाई में टाइगर को बांध देते थे, फिर 4 आदमी उठा के उसकी बॉडी उठा के, यही ऑर्डर हुआ। मैनेजर साहब के घर के पीछे एक बड़ा सा आंगन था, उसी के पीछे एक मैदान था, वहीं ले के चले और भीड़ पीछे पीछे चल रही गांव वालों की, टी गार्डन के स्टाफ की। और हथनी बहुत बुरी तरह घायल हुई थी और बड़े मुश्किल से महात ने उसको कंट्रोल में लिया और उसको पकड़े रहा और हाथ से पकड़ पकड़ के ही ले आया। उसके ऊपर कोई सवारी नहीं हुआ क्योंकि वो और घबरा जाती। तो मैनेजर साहब और महात साहब ये लोग सब पैदल अपने बंगले तक आए। बाद में इनकी जो स्किनिंग इनिंग होती थी, इनके यहाँ और भी ट्रॉफीज लगे हुए थे बंगले के अंदर। तो यही तय हुआ कि इसका जो है पूरा बॉडी स्किन करके भेज देंगे और कलकत्ता में ये माउंट होके आएगी और फिर अपने ड्राइंग रूम में ये सजाएंगे। तो ये एक ऐसा किस्सा है कि जल्दबाजी में शूट किया था। बाद में मैनेजर साहब ने देखा जो एक टांग से वो जो लगड़ रही थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगड़ रही थी कि इनकी गोली लगी थी, इनकी गोली तो एक टांग पे लगी ही थी जो फर्स्ट फायर था, बट जो झाड़ियों के अंदर से दिया था ये गलत उनका फैसला था। जब तक एकदम विजुअली क्लियर ना हो बड़े जानवर, वो भी टाइगर जैसे को, आपको फायर नहीं करना चाहिए, वो चांस कभी ना ले। बहुत डेंजरस, बहुत सिचुएशन में बहुत डेंजरस हो जाते हैं टाइगर। तो कितने शिकारियों को मार डाला है। तो ये तो अच्छे शिकारी थे, इनको अच्छा तजुर्बा था इसलिए बच गए। तो ये पता लगा शायद उन्होंने यही अज्यूम किया एक पुरानी चोट थी जिसकी वजह से वो लगड़ रही थी और शायद यही कारण था कि वो अब इंसानों की तरफ लपकने लगी थी, क्योंकि एक चोट थी जो सड़ गई थी और जब सड़ान होने लगती है फिर पैर जो है काम करना ऑलमोस्ट पैरालाइज टाइप के हो जाता है। क्योंकि हालांकि ये जीभ से चाट के जितना साफ कर सकते हैं वो तो साफ किया होगा उसने, बट वो हील नहीं हुआ था पूरा। तो समझ लीजिए पैर में 2 गोली लगी और 4 गोली ऊपर लगी शरीर के ऊपर। तो टोटल 6 गोलियां वो शेरनी अपने ऊपर खा चुकी थी। तो एक सैड एंड हो गया इसका, इस शेरनी का। बट यही जंगल का रहस्य है, क्योंकि वो शेर एक प्रेडेटर है, उसका काम ही है कि भूख लगेगी तो किसी न किसी को ढूंढेगा।
कोई जानवर मिलेगा तो मारेगा, नहीं मरेगा तो फिर इंसानों की तरफ, और खासकर जब इंजर्ड हो जाएगा तो इंसानों की तरफ ज़्यादा लपकते हैं। कितने किस्से हम लोग रोज़ सुनते रहते हैं, आज भी सुन रहे हैं, ऐसा होता रहता है। तो एक तो ये स्टोरी थी जो छोटी मैंने सुनाई है। एक छोटी सी स्टोरी आपको और दूंगा। इसी तरह की एक छोटी सी स्टोरी मैं रिकाउंट कर रहा हूँ। ये मेरे फादर ने मेरे को बताई थी कि एक ऑफिसर था, डीएफओ था ना, वो बड़ा ट्रिगर हैप्पी था। नौकरी भी जंगल की थी, बट उसको शिकार का बड़ा शौक था। तो ये 50s और 60s का किस्सा है, एमपी का है। उसमें भी यही हुआ था कि एक लेडी, जो आम कहानी होती है वो आज तक चल रही है, कि लकड़ी बीनने के लिए गई अपने चूल्हे के लिए, उसके ऊपर टाइगर का अटैक हो गया। टाइग्रस का अटैक था, टाइग्रस ने अटैक कर दिया, मार दिया, हो हल्ला मचा। तो डीएफओ साहब को पता लगा, इन्होंने कहा कि अब हम जाते हैं, इनको हम मारते हैं। तो जहाँ पर अटैक हुआ था, जहाँ वो लेडी को मारा था, उसकी बॉडी वहीं रख दी गई और वहीं मचान लगा दिया गया। वो जानते थे कि शेर वापस आएगा ज़रूर अपना किल को खाने के लिए। और ये भी किस्सा आपको जल्दबाजी के बता रहा हूँ कि जल्दबाजी डीएफओ का साहब ना करते तो क्या होता। ये लोग मचान लगाने वाले सब मचान लगा के चले गए। दो डीएफओ साहब और इनका एक हेल्पर ऊपर मचान पर बैठ गया, और ये पूरी हरकत वो टाइग्रस देख रही थी। डीएफओ साहब ने बाद में बताया कि मेरे को मालूम था कि जब तक गांव वाले थे, मचान लग रहा था, ये टाइग्रस ज़रूर देख रही होगी, क्योंकि उसका किल वहाँ पड़ा हुआ था। और ये एक नेचर होता है टाइगर का कि वो लौट के जरूर आएगा अपने किल को रिटेन करने के लिए, वापस लेने के लिए, खाने के लिए, जो भी हो। इसीलिए उन्होंने मचान थोड़े से पे ऐसी जगह लगा लिया था कि विजिबल हो पूरा, वो बॉडी दिखे। जैसे ये अप्रोच करेगी मार देंगे। यही हुआ कि जब गांव वाले चले गए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट नहीं होंगे, वो टाइग्रस आई और छुपते छुपते वो जो आती है ना कि इधर उधर देखते हुए, नजर दबाते हुए, कोई दिखे ना दिखे। हालांकि इन लोगों को इनको उसने देख लिया होगा ऊपर चढ़ते हुए, फिर भी शायद भूखी बहुत होगी। वो आई और इन्होंने धान 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 2-3 गोलियां उसको राइफल से दाग दी। वो वहीं जहाँ वो बुढ़िया की लाश थी, वो वहीं वो भी गिर पड़ी। अब उसके गिरने के बाद आपको बताऊं कि झाड़ी के पीछे से फिर आवाज़ आई, तो ये लोग डरे कि पता नहीं कोई शेर एक और इसके साथ में है क्या। तो ये लोग अलर्ट हो गए। तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे, जो आप मान के चलिए 7-8 महीना 9 महीना के बच्चे, वहाँ से पीछे से 2 बच्चे शेरनी के निकले और अपनी माँ के पास आके बैठे। तब डीएफओ साहब को रियलाइज़ हुआ कि उनकी कितनी बड़ी मिस्टेक होगी जल्दबाजी करके। अगर वो पहले, जहाँ उनका कहना ये था कि जब मैं पगमार्क्स ढूंढ रहा था वहाँ पर, तो मेरे को सिर्फ एक का ही दिखा था, वो शेरनी का, बच्चों का नहीं दिखा। तो उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसके साथ बच्चे हैं और झाड़ी के पीछे हो सकता है कि जब ये बुढ़िया को मारने आई हो, बच्चों को छुपा के आई हो, इसीलिए पगमार्क उस जगह नहीं मिला। अक्सर होता है कि टाइग्रस जब इस तरह की किल पे आती है, किसी भी जानवर पे या इंसान को मारने आती है, बच्चों को साथ में कभी नहीं लाएगी, बच्चों को कहीं छुपा देगी। तो उसने बच्चों को ज़रूर कहीं छुपाया होगा और फिर आके मारा होगा, और फिर बीच में बच्चे भी आए होंगे, वो खाया होगा, और या फिर बच्चे आए ही नहीं होगा, टाइग्रस ने सिर्फ खाया होगा। और तब तक तो एकदम हो हल्ला हो गया, लोग आने लगे, मचान वाला जो मचान लगाने वाला, फिर ये छुप गई पीछे जाके। और जब सब चले गए और कोई नहीं दिखा, तब वो आई, और दुर्भाग्य था उसका कि उसको मरना ही था, इसी तरीके से मर गई। और आप जानते हो कि क्या नतीजा होता है जब माँ नहीं रहती है, बच्चों को आखिरी में कैप्टिविटी में रहना है, क्योंकि आप जंगल में छोड़ इसलिए नहीं सकते हैं कि अभी वो छोटे हैं, छोड़ेंगे जो बाकी जंगली जानवर हैं उसको मार देंगे, जो वहाँ का नेचर है। और वो भी टाइगर जैसा डोमिनेंट एनिमल का बच्चा तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, हाइना भी नहीं छोड़ेगा, वुल्फ भी नहीं छोड़ेगा, लेपर्ड भी नहीं छोड़ेगा। तो जानी दुश्मन होते हैं सब। दूसरा भी टाइगर होगा तो मार देगा। ये भी कई बार हुआ है। तो वो रिस्क ले भी नहीं सकते थे। डीएफओ साहब दोनों बच्चों को पकड़ के ले गए, बड़े मुश्किल से वो पकड़ में आए, गांव वालों ने उनको पकड़ा और फिर शायद किसी ज़ू में भिजवा दिया गया होगा। तो ये दूसरा किस्सा है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने का नतीजा क्या हुआ। अगर डीएफओ साहब वेट करते तो हो सकता है कि माँ के बाद दोनों बच्चे भी आ जाते, तो ये अपना डिसीजन चेंज करते।
कि मार नहीं सकते क्योंकि बच्चे साथ में हैं, बट इनको तो मालूम ही नहीं था। इन्होंने जल्दबाजी में मार दिया कि शेरनी दिख गई, किल के ऊपर आ गई है, बस मारा। और मारने की थोड़ी देर वेट करने के बाद जब ये लोग नीचे उतरने गए, वो तब तक देखा कि दोनों बच्चे जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो मुश्किल उनके ये कह रहे थे, मेरे लिए तो मुश्किल ये थी कि एकदम छोटे भी नहीं थे, इतने थे कि भागना चाहते तो भाग जाते, और भागते तो पक्का मर जाते। तो आखिरी में गांव वाले और फॉरेस्ट वालों के जो भी स्टाफ थे उन्होंने उनको दौड़ा के पकड़ा, घेरा, पकड़ा और फिर इसको इन दोनों को जू भेज दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि कितने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जंगल में होते रहते हैं, उसके कितने खराब नतीजे निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दो स्टोरीज जो डाली हैं आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करिए लोगों के बीच में, ताकि और लोग इसको देखें, अप्रिशिएट करें। कमेंट जरूर करा करिए, कमेंट करेंगे तो मैं और उत्सुक होऊंगा और अच्छी अच्छी स्टोरीज डालने के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि मेरा साथ बहुत से ऐसे लोगों के बीच में रहा है जो वाइल्ड लाइफ में रहे हैं। अब एक एक चीज़ जब मैं बैठा हुआ हूँ घर पे, मेरा क्योंकि पैर खिंचा हुआ है, तो मैं बैठ के रोज कुछ नहीं सोचता हूँ। कुछ चीज़ें अपनी एकेडमी की देख लेता हूँ, वो वीडियो में मेरे को भेज दिया जाता है, कोच भेजते हैं या मेरा लड़का ऑफिस से भेज देता है, वो देखता हूँ क्या करना है, उनको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। तो बाकी कुछ एक आध वीडियोस मैं रोज़ अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।